रायपुर नगर निगम के महापौर समेत लगभग 65 जनप्रतिनिधि और निगम के अधिकारी बेंगलुरु महानगर पालिका और मैसूर नगर निगम का शैक्षणिक भ्रमण कर रायपुर लौट आए हैं। इस 6 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण में महापौर और पार्षद के दल ने दोनों जगह संचालित उत्कृष्ट परियोजनाओं, स्मार्ट सिटी की योजनाओं के साथ साथ राजस्व वसूली और साफ सफाई से संबंधित कार्य प्रणाली का अध्ययन किया। इस शैक्षणिक भ्रमण को लेकर स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता दिलीप साहू ने रायपुर महापौर एजाज ढेबर से खास बातचीत की। रायपुर महापौर और पार्षदों का दल बेंगलुरु महानगर पालिका और मैसूर नगर निगम का शैक्षणिक भ्रमण करके आए हैं। इसको लेकर सीधे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ महापौर एजाज ढेबर जी हैं, सीधे जानेंगे ये जो शैक्षणिक भ्रमण आप लोग करने गए थे, क्या कुछ देखा वहाँ, क्या नई चीजें देखे जिसको यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहिए? लेकिन निश्चित तौर पर जब आदमी बाहर जाता है तो बहुत कुछ सीख कर आता है। और जब हम महानगर पालिका निगम गए, हमारे से 20 गुना बड़ा निगम है वो, 1.5 करोड़ उसकी आबादी है बेंगलोर की। और जो चीज़ हमारे यहाँ नहीं है, जो चीज़ हमारे यहाँ बहुत सारे सिस्टम उनके यहाँ हैं जो हम यहाँ पर इजाद करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनके टैक्सेस कलेक्शन है, जो उनके पानी को लेकर काम हो रहे हैं, जो उनकी सफाई को लेकर काम हो रहे हैं, जो उनका लाइट को लेकर जो बेसिक नगर निगम के जो काम होते हैं, वो सब को लेकर हमने वहाँ पर एक बढ़िया शैक्षणिक टूर जो अच्छे तरीके से हम सीख कर आए। और सिर्फ हम ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी, आदरणीय सूर्यकांत राठौर जी, आदरणीय सभापति प्रमोद दुबे जी, सभी लोग, अच्छा एक शैक्षणिक टूर था। और निश्चित तौर पर इसमें आने वाले दिनों में रायपुर को लाभ मिलेगा। आमतौर पे स्वच्छता को लेकर ही ज़्यादा बातें होती है कि स्वच्छता का सिस्टम वहाँ का कैसा है, वहाँ का कोई ऐसा चीज़ें जो आने वाले समय में रायपुर में लागू करेंगे तो यहाँ की स्वच्छता रैंकिंग है वो उसमें भी सुधार है? देखिए, निश्चित तौर पर आदमी, सबसे बड़ा आदमी का एक जो रहता है सफाई को लेकर वो रहता है कि हर आदमी की ये इच्छा भी होती है हमारा शहर साफ, सुंदर और स्वच्छ हो। तो उसको लेकर हम लोग जरूर सीखकर वहाँ से स्वच्छता को भी लेकर हमने वो की है। और आने वाले समय में 16 तारीख को इसकी एक पीसी करके आप सब लोगों को सफाई को भी लेकर, पानी को भी लेकर, टैक्स कलेक्शन को भी लेकर आपको जानकारी दी जाएगी। मैसूर नगर निगम भी गए थे तो वहाँ की स्थितियाँ क्या है, किस तरह की चीज़ें हैं? देखिए, वहाँ पर भी कचरे को लेकर, हम कचरे से सिर्फ खाद बना रहे हैं, वहाँ और बहुत कुछ बनाया जा रहा है जिसको लेकर हम लोग 16 तारीख को आप लोगों को उसमें भी बताएंगे। क्योंकि वहाँ हमारे यहाँ सिर्फ कचरों से खाद बना रहे हैं जिसको हम अपने घरों पे, गार्डनों पे और जो एग्रीकल्चर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो निश्चित तौर पर यह भी आप देखिएगा कि वो जो कचरे से भी यहाँ पर और भी चीज़ इजाद हो सकती है जिसको हम वहाँ से देख कर आए। आपके कार्यकाल महज 3 से 4 महीना बाकी है, ऐसे में विपक्ष या दूसरे लोग ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कम समय बाकी है, ऐसे में बाकी चीज़ें जो शैक्षणिक भ्रमण करके आए हैं उसमें क्या चीज़ इम्प्लीमेंट कर पाएंगे इतने कम समय में? 3-4 महीना के बाद क्या हम लोग को कार्यकाल खत्म हो जाएगा? उसके बाद क्या वापस हम लोग नगर निगम में नहीं बैठेंगे या क्या नगर निगम में परिषद नहीं आएगी? देखिए, ये चीज़ हम, और सिर्फ मैं ही नहीं गया था, इसमें 65 लोग गए थे। बहुत कुछ लोग उसमें, बहुत सारी जगह आएंगे, बहुत सारे लोग उसमें, लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। और देखिए, आदमी शैक्षणिक टूर करता है तो निश्चित तौर पर उसको भले कुछ दिनों के बाद, बाकी उसको फ़ायदा तो उसको मिलता है। तो मुझे लगता है कि जो बहुत लोग गए थे, बहुत यंगेस्ट पार्षद लोग भी गए थे, तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर रायपुर को फ़ायदा मिलेगा। इसके पहले भी इंदौर और दूसरी जगह पर आप लोग घूम के आए थे, तो उसमें का क्या क्या चीज़ें ये रहा जिसको अपन बेहतर तरीके से यहाँ इम्प्लीमेंट कर पाएँ? देखिए, हम बैक वॉश वाटर एसटीपी का पानी अभी बेच रहे हैं। टैक्स कलेक्शन रायपुर में हमारा पहले 120 करोड़ था, आज हमारा टैक्स कलेक्शन 300 करोड़ है। कहाँ से? इंदौर से तो देख कर आए थे, इंदौर से तो सीख कर आए थे। 150 करोड़ रुपया अगर हम वहाँ के सीख के अगर यहाँ बढ़ा दिए हैं तो मुझे लगता है कि ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। 300 करोड़ रुपया आज तक नगर निगम के इतिहास में कभी इतनी राजस्व वसूली नहीं हुई है जो अभी हुई है। प्रमुख खूबियां है उन तमाम चीज़ों को रायपुर नगर निगम में भी उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसका लाभ शहरवासियों को मिलेगा। कैमरा पर्सन गुपेंद्र के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।